इकोनॉमिकली आरक्षण नहीं है ओबीसी को। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को, जिसके जो पूर्वज थे उन लोगों को पढ़ने लिखने अच्छे से नहीं दिया गया, उनके समाज को उसके लिए दिया गया था। या फिर कोई भी काम करते थे, जो भी काम कमेड़ा वर्ग के लोग थे, वो लोग इसमें आने लगे नौकरियों में। तो इन मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और सबसे पहले स्वामीनाथन 1971 में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने ये वर्ड यूज किया था कि क्रीमी लेयर, उसमें थोड़ी लीडरशिप आ गई है। तो उन्हें लीडरशिप नहीं चाहिए कि जो लीडरशिप बनेगा तो कहीं अपना हक अधिकार की मांग के लिए आवाज न उठाने लगे। तो इस वजह से हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है कि अब सबको मिलना पड़ेगा। एक टर्म आता है गुआनेक्सी, जो चाइनीज वर्ड है। तो गुआनेक्सी का मतलब होता है एक संगठित होना, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो। देखिए पूरी बहुजन समाज को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये तोड़ना चाहते हैं, हजारों जातियों में बांट दिया था पहले भी, आप लोगों को पता है, शासन करने के लिए, है ना। तो वो जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, वो मुद्दे पे हमें इस मुद्दे पे काम करना होगा। और सब लोग मिलकर के ये जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर को हटाने की बात करनी पड़ेगी, वरना हमारा लीडरशिप, हमारा एससी बीसी का लीडरशिप ही खत्म हो जाएगा। जाती है, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मैटर हो, आरक्षण का मैटर हो, प्रतिनिधित्व का मैटर हो। संविधान में तो आरक्षण वर्ड नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन हमारे अधिकार की बात है, तो ये इस पे सरकारें बनती है, बिगड़ती है। अभी देखा होगा बिहार सरकार कुछ दिन पहले 2015 में किसी ने बयान दे दिया कि ओबीसी, है ना, ओबीसी में समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण में, तो उनकी सरकार गिर गई थी और वहाँ पे मतलब दूसरे की सरकार बन गई थी। तो मैं आज उसी मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आरक्षण जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरह से हमारा दरवाज़ा है, जिसके तहत हम लोग उसके अंदर पहुँच सकते हैं। उस दरवाजे को किस तरह से कुछ मनुवादियों के द्वारा, कुछ जो तानाशाही लोगों के द्वारा, जिन्होंने बहुत सैकड़ों वर्षों से अधिकार जमा रखा था, उन लोगों के द्वारा किस तरह से उसको आरक्षण को ख़त्म करने की प्रक्रिया की ओर कर रहे हैं। कि किस तरह से लोग, हमारे बच्चे, जब हमारा संविधान बाबा साहब ने लागू हुआ जब 1950 में, तो जो प्रतिनिधित्व का जो एससी एसटी और संविधान में जो एससी बीसी यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, कई बार इसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको बोल देते हैं कि इकोनॉमिकली आरक्षण नहीं है ओबीसी को। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को, जिसके जो पूर्वज थे उन लोगों को पढ़ने लिखने अच्छे से नहीं दिया गया, उनके समाज को उसके लिए दिया गया था। तो बाबा साहब ने एससी एसटी को जैसे ही उस समय आरक्षण दिया तो उसी समय से लागू हो गया। लेकिन जो एससी बीसी समाज था उसको आरक्षण मिलते मिलते 40 साल लग गए, है ना। जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई बीपी सिंह के सरकार में, तब जो एससी बीसी था उसको आरक्षण मिला। लेकिन उसके खिलाफ में इंदिरा सावने का एक जो पिटीशन डाला गया कोर्ट में, तो कोर्ट के डिसीजन के दौर पे ये पहला शब्द आया था क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर शब्द से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। वो क्रीमी लेयर कोई क्रीमी लेयर नहीं है, वो वास्तव में क्रीमी लेयर के द्वारा जो खुद क्रीमी लोग थे यानी जो जुडिशियरी में बैठे हैं, उनको तो सबसे पहले अपने ऊपर करना चाहिए था ना। फेयरनेस ऑफ जस्टिस की जब बात करते हैं वो लोग, जुडिशियरी में बैठे लोग, तो सबसे पहले उन्हें किस पे लागू करना चाहिए था? वो अपने पे लागू करना चाहिए था। क्योंकि जो जस्टिस ये निर्णय दे रहे हैं उनके अगर आप उनका डाटा निकालोगे, हम अभी किसी का नाम नहीं लेंगे, जो अभी प्रेजेंट जस्टिस हैं या पुराने जस्टिस हैं, उनका आप डाटा निकालो। उनके ही 200 परिवारों ने एकदम, जब से हमारे जो यहाँ पे संविधान लागू है, हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, तब से 200 से 300 परिवारों के बीच में ही उनके ही पोते, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पतोहू, उन्हीं के जो भी क्या क्या रिश्ते होते हैं, सारे रिश्तेदार उनके जज बनते जा रहे हैं। अगर उन्हें फेयरनेस ऑफ जस्टिस का मैटर था तो उन्होंने इसको एससी बीसी पे या फिर बहुजन समाज पे लागू नहीं करके सबसे पहले क्रीमी लेयर सब तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए था कि हम लोग क्रीमी मैटर है, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हम हमारे बच्चे नहीं आएंगे, जबकि और लोगों को मौका देते। वहाँ पे आपको पता ही है ना कि बस वो जो कॉलेजियम सिस्टम जिसकी बात करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू वो डायरेक्ट अपने बेटों को, अपने पोतों को, सबको पहुंचा देते हैं, अपनी बहू को पहुंचा देते हैं। और हमारे अंदर क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर का मामला इसलिए फंसाया उन्होंने कि उन्हें ऐसा लगा कि हमारा जो समाज था वो आगे बढ़ने लगा था, पढ़ने लिखने लगा था, है ना। जो हमारे जो पूर्वज थे, किसान थे या फिर कोई भी काम करते थे, जो भी काम कमेड़ा वर्ग के लोग थे, वो लोग आने लगे
इसमें आने लगे नौकरियों में, तो इन मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और सबसे पहले स्वामीनाथन 1971 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये वर्ड यूज किया था कि क्रीमी लेयर। उसके बाद 1975 में एक कमेटी और आई, जिस कमेटी नहीं थी वो एक NF थॉमस ने कोर्ट में केस डाला था केरला यूनियन के खिलाफ। तो केरल गवर्नमेंट और उस यूनियन के खिलाफ जब जस्टिस ने ये बात बोली कि हम सभी जो भी क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको हम नौकरियों से बाहर करेंगे, उन्होंने पहले खुद को तो बाहर नहीं किया और वो तो एग्जाम भी नहीं देते। आज पिलर ऑफ पावर क्या है? अभी एक बहन कह रही थी कि 4 ही पिलर ऑफ पावर है। क्या है? ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, मीडिया है और चौथा कौन सा है? पार्लियामेंट है। तो हमारे लोग वोट वगैरह दे करके पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं अगर उन्हें वोट जनता देती है। हालांकि उनको भी कैंडिडेचर में बहुत मुश्किल आती है, पार्टियां टिकट ही नहीं देती है ना। तो वैसी जो हमारी चुनाव पॉलिसी के बारे में भी हमारी एक बहन बात कर रही थी, तो ऐसी चुनाव पॉलिसी है कि उनको टिकट मिल भी जाता है तो उनको चंदा कहीं उन्हीं से लेना पड़ता है, मनुवादियों से, तो फिर वो उनके ही बन के रह जाते हैं, हमारी आवाज़ वैसे भी नहीं उठा पाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस चुनाव की बात अभी कर रही थी बहन। तो हमारा ये कहना है कि ये सिस्टम ही पूरा उस तरह से बना दिया गया है कि हमारे लोगों को कैसे उसमें नहीं आना है, और वो क्रीमी लेयर जो है उसी मुद्दे का एक आगे का चरण है कि उन्होंने क्रीमी लेयर लाया। और जब इंदिरा साहनी की बात करी थी 1993 में, जो उसने मंडल कमीशन के खिलाफ जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसके खिलाफ जो उसने केस डाला था, तो उसने मांग ही नहीं की थी। बताइए, ऐसा कभी सुना है आपने कि हमने किसी भी चीज़ की मांग ही नहीं की, हम कोर्ट में पिटीशन ही डाले और जजमेंट मिल गया हमें। और ये जजमेंट दिया गया कि क्रीमी लेयर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन क्रीमी लेयर है, उसको नौकरियों से बाहर किया जाएगा। कुछ ऐसा मुद्दा होता कि भाई ओबीसी बहुत ज़्यादा पहुंच गया है, पूरे वही से पहुंच गया है, एससीबीसी मतलब जो ओबीसी को ही एससीबीसी संवैधानिक टर्म है, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड, तो वो लोग पहुंच गया होता बहुत ज़्यादा, तो चलो आप कह सकते थे कि नहीं वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें पहुंच गए हैं तो उनको काटने की। मात्र अगर रिसर्च की बात की जाए तो 11% ही एससीबीसी के लोग अभी भी पहुंचे हैं अभी के ख्याल में। अभी मेरे पास डाटा है, IIM के डाटा है, आपको सेंट्रल 40 यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसमें कहीं SC ST और OBC का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही है, भी तो बहुत नगण्य है, प्रोफेसर रैंक के लोग नहीं हैं। आपको IITs में ले लीजिए, वहाँ का डाटा उठा दीजिए, वो लोग नहीं हैं। वो एक तरह से मतलब भरमाने की, जब आप रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या आधार दिया था इस रिप्रेजेंटेशन का कि जो ये नौकरियों में आरक्षण के बदल अगर क्रीमी लेयर रहेगा तो वो क्रीमी लेयर सारा खा जाएगा, मतलब वो लोग सारे खा जाएंगे। लेकिन वजह ये नहीं थी, उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद था कि आप देखिए, अगर हमारा पेट भरा रहेगा, हमारे पास संपत्ति रहेगी, तभी तो हम जागरूक करेंगे अपने समाज को। तो ये क्रीमी लेयर इसलिए लाया गया कि जो हमारा एक लीडरशिप रह गया था, जो ग्रुप AB में पहुंच गए थे नौकरियों से, या जो MP MLA बन गए थे, दो जगह तो है नहीं हमारे लोग, बाहर मीडिया में तो हमारे लोग है नहीं, और ना मीडिया में है, और ना हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुडिशियरी में है कहीं लोग। तो एक पावर ऑफ पिलर में लोग पहुंच गए थे हमारे लोग, वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाए, वो हमारे समाज के लिए लड़ नहीं पाए, इसीलिए क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। और इससे किसी भी OBC को, यहाँ तक कि अगर OBC का ही जो तबका कहते हैं कि क्रीमी का मतलब दूध के ऊपर जो फैला हुआ जो मलाई होता है उसको हटा दिया गया, तो बाकी नीचे का जो तबका और हमारे जो वर्ग के लोग बच गए, उन्होंने कहा होता कि आप हमारे क्रीम खा रहे हो, उन्होंने आवाज़ उठाई होती, वो भी नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्टली ये थोपा गया है और मनुवादियों के द्वारा खुद अपने ऊपर लागू ना करके हम लोगों पे लागू कर दिया गया कि आपको हम लीडर विहीन कर देंगे। और लीडर विहीन समाज कभी आगे बढ़ता है? आप ही देखे, वो पहले के उदाहरण ले लो आप, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसको लीडरशिप मिलता है। कोई भी सेना हार जाती है, सारे सेना बड़े सेना रह जाती है, और अगर आपको उसका सेनापति मारा गया तो खत्म हो गया। वही किल किया गया है। ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये संविधान में भी जिस तरह से 50% की बात आपने सुनी होगी कि कहा गया था कि कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहा था ना। वो टूटा कि नहीं टूटा? क्योंकि वो संविधान में है ही नहीं। वो वर्ड क्रीमी लेयर भी संवैधानिक कोई टर्म नहीं है, ये सोची समझी साजिश की तरह हमारे लोग उसमें नहीं आए, इसके लिए दिया गया है। उसी तरह से ये भी 50% EWS कोटा आया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, रातों रात पास हो गया, और रातों रात पास होकर लागू भी हो गया। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि EWS कोटे में कहीं क्रीमी लेयर नहीं है,
या किसी भी सामान्य वर्ग के लिए तो उसमें भी लागू होना चाहिए था ना, कि सामान्य वर्ग के लोग भी, उसके पिताजी, उसके चाचा जी, सब लोग अगर बड़े बड़े नौकरियों में हैं तो उन लोगों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे लागू नहीं किया गया। तो हम ये मांग करते हैं, अब अभी चुनाव का समय है, इसी समय आप लोगों की बातें और हमारी बातें सुनी जाएगी, तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए और हम भी आप लोग के माध्यम से हम जन जन तक की आवाज़ फैलाना चाहते हैं कि ये आवाज़ फैलाई जाए कि भाई क्रीमी लेयर को शुड बी रिमूव्ड, क्रीमी लेयर हटाया जाना चाहिए, ताकि हमारे अभी जब शुरू में लागू किया गया था, अभी एससी समाज, एससी और एसटी समाज का 3 जनरेशन आ गया है, तो देखिएगा उनके अंदर थोड़ी लीडरशिप आ गई है। ओबीसी तो अभी भी जागरूक नहीं है। क्यों नहीं जागरूक है? इसीलिए जागरूक नहीं है क्योंकि जो एमएलए और एमपी पहुंच गए हैं, या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आवाज़ उठाएंगे क्यों, किसके लिए उठाएंगे, ना किसी को फ़ायदा हो रहा है ना कुछ भी, और उन्हें भी पहचान लिया जाता है, यहाँ तक कि वो तो दोनों तरफ से चले जाते हैं। जो कुछ लोग ग्रुप ए बी नौकरियों में चले गए या एमपी एमएलए चले गए, उनको तो इधर से भी गए क्योंकि क्रीमी लेयर बना दिया है ना, और उसके बाद वो उन्हें पहचान लिया जाता है, उनके ऊपर टाइटल हो गया, यादव है, सैनी है। वो जब गए कहीं पे, उनको जैसे कुछ बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, सचिव का पोस्ट हो गया, महासचिव का पोस्ट होता है, कुलाधिपति का पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए अगर अगला जो भी हमारे समाज के लोग अप्लाई भी करते हैं तो उनको सामने बैठ जाते हैं जब, तो उसके पूछते हैं क्या नाम है, नाम से ही वो उसके पहचान लिया, या कोई और भी सोर्स होता है, तो दोनों तरफ से गए ना, वो बड़े पोजीशन पे वहाँ पहुँच पा रहे हैं और इधर से भी क्रीमी लेयर में भी गए, है ना। कई चीज़ें, कई जगहों पे ऐसी नौकरियाँ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जो हमारे समाज के जो क्रीमी लेयर के लोग हों। और इसीलिए जो एससी समाज, यही नहीं, इससे एससी समाज और एसटी समाज भी अछूता नहीं है। नागराज कमेटी जो नागराज वर्सेज जो इंडिया गवर्नमेंट 2006 में जो फैसला आया था कि भाई क्रीमी लेयर इसमें नहीं हो सकता है एससी एसटी में, अब उसको भी बदलने की तैयारी चल रही है। अब उसमें यहाँ तक कि कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया है कि अब एससी एसटी में भी वो क्रीमी लेयर लागू करेंगे। मतलब उन्हें लग गया कि इनके 3 जनरेशन हो गए हैं तो इसमें थोड़ी लीडरशिप आ गई है, तो उन्हें लीडरशिप नहीं चाहिए कि जो लीडरशिप बनेगा तो कहीं अपना हक अधिकार की मांग के लिए आवाज न उठाने लगे। तो इस वजह से हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है कि अब सबको मिलना पड़ेगा। एक टर्म आता है गुआनेक्सी, जो चाइनीज वर्ड है, तो गुआनेक्सी का मतलब होता है एक संगठित होना, चाहे एसटी हो वो भी हो, देखिए एक पूरे बहुजन समाज को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये तोड़ना चाहते हैं, हजारों जातियों में बांट दिया था, पहले भी आप लोगों को पता है, शासन करने के लिए, है ना। तो वो जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, वो मुद्दे पे हमें इस मुद्दे पे काम करना होगा और सब लोग मिलकर के ये जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर को हटाने की बात करनी पड़ेगी, वरना हमारा लीडरशिप, हमारा एसटी एससी बीसी का लीडरशिप ही खत्म हो जाएगा। और जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहीं के भी फिर और नहीं रह पाएंगे। बस इसके साथ ही आप सब लोगों का धन्यवाद।